हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ माता रानी की एक कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बोला आप लोगों से कि मैं कभी कभी आप लोगों के साथ कुछ कहानियाँ, कुछ अपने धर्म से जुड़ी हुई कहानियाँ, कुछ अच्छी बातें शेयर करूँगी। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग के साथ साथ इस कहानी को भी अपना प्यार दीजिएगा, इस वीडियो को भी अपना बहुत सारा सपोर्ट दीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं हम कहानी की तरफ आगे। फूंक से कैसे भस्म हो गया धूम्रलोचन, कैसे पड़ा देवी का नाम चामुंडा, जानिए सप्तसती की ये कहानी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वेद और वैदिक युग का जिक्र करते हुए लिखा है कि वेद इंसानी दिमाग के अंदर फूटे सबसे पहले विचार हैं। वह शुद्ध हैं, प्राकृतिक हैं और तब से आदमी ने वह चाहे जो भी रहे हों, ऋषि मुनि ज्ञानी, अपनी प्रकृति को जैसा देखा महसूस किया वह दूसरों से कहा। तब वेद ने ईश्वर की पूजा नहीं की, बल्कि खुद ही यह सवाल उठाए कि वह किसकी और क्यों से करे, किस लिए करे, और पूजा का सही और सरल मार्ग क्या है, जीवन क्या है, जीवन जीने का मार्ग क्या है, प्राण क्या है, कौन है मैं, कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्यों हूँ। सवालों का यह सिलसिला जितना लंबा चला उससे कहीं अधिक लंबा जवाबों का सिलसिला चला। बल्कि यह कहना अधिक सही रहेगा कि जवाब का सिलसिला तो अब तक चला ही आ रहा है। इन्हीं सवालों और उन जवाबों को समझना जब और कठिन होता गया तो पुराणों की कहानियाँ सामने आईं। पुराण बताते हैं कि वह एक शक्ति है जिससे यह सब कुछ चल रहा है। वह शक्ति क्या है, कैसी है और कहाँ रहती है, उसका स्वरूप क्या है। राजा सूरत और समाधि वैश्य ने जब महर्षि मेधा से ये प्रश्न किया तो महर्षि ने उन्हें शक्ति की देवी माँ दुर्गा के प्रकट होने की कथा सुनाई। उन्होंने यह भी बताया कि देवी कैसे पहले सभी देवताओं की आत्मशक्तियों में वास करती थी और जब संसार के कल्याण के लिए जरूरत पड़ी तब उन्होंने ही प्रकट स्वरूप में अलग अलग रूप लेकर संत जनों का कल्याण और उद्धार किया, दुष्टों का संहार किया और जीवन में संतुलन स्थापित किया। देवी की यह कथा मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत पुराण का अहम हिस्सा तो है, साथ ही यह कथा दुर्गा सप्तशती का आधार है। महर्षि मेधा ने देवी के प्रकट के साथ महिषासुर मर्दिनी की कथा सुनाई। तब राजा सूरत ने देवी के अन्य अवतारों की कथा के बारे में पूछा तो महर्षि मेधा ने बताते हुए कहा कि महिषासुर के वध के बाद देवताओं को अपना लोक वापस मिल गया, लेकिन संकट अभी टला नहीं था। मृत्यु लोक में शुंभ और निशुंभ नाम के दो असुर भाई हुए। वह बाल्यकाल से ही बड़े उत्पाती थे और बड़े होते उन्होंने ऋषियों को तंग करना शुरू कर दिया। इधर असुर गुरु शुक्राचार्य ने राक्षसी शक्तियों को फिर से एकत्रित किया और शुंभ निशुंभ को अब असुर राजा बनने के बाद तो इन दोनों के उत्पात और बढ़ गए। इसी बीच दोनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और किसी देव, दानव, गंधर्व, यक्ष आदि से अभय का वरदान पाकर निरंकुश हो गए। धरती को जीत लेने के बाद शुंभ निशुंभ का अगला अभियान स्वर्ग ही था। भयंकर देवासुर संग्राम हुआ जिसमें देवताओं के हाथ एक बार पुनः हार लगी। स्वर्ग छिन गया और धरती से आकाश तक चित्कार की आवाज उठने लगी। अपनी यह स्थिति देखकर देवता ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव जानते थे कि यह उनके वरदान का परिणाम है, इसलिए वह देव सहायता करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन योग माया की कृपा से उन्हें महिषासुर वध का प्रसंग स्मरण हो आया, जब देवी स्वरूपा शक्ति पुंज ने आश्वासन दिया था कि संकट की घड़ी में वह पुकारने पर जरूर आएंगी। तब सभी देवताओं ने आर्त स्वर में उनकी आरती की और पुकार लगाई।
हे आदिशक्ति, परम शक्ति, महाशक्ति देवी भगवती प्रकट हो। हे भवतारिणी, हे जगत जननी माँ प्रकट हो। अपनी संतति की रक्षा करो देवी। देवताओं का यह स्वर सुन शक्ति स्वरूपा पार्वती की आद्य शक्ति द्रवित हो उठी। जगत जननी माँ संबोधन सुनकर उनका हृदय बेहाल हो उठा। पार्वती ने उनकी यह पुकार सुनी तो उनके अंदर समाया हुआ देवताओं का एकत्रित तेज पुंज बाहर निकला और एक कन्या के रूप में प्रकट हुआ। देवी की यह स्वरूप कौशिकी कहलाया। देवी कौशिकी देवताओं के सामने प्रकट। उन्होंने देवताओं का सारा हाल सुना और उनके ममता स्वरूप को देखकर ही देवताओं का भय जाता रहा। तब देवी ने पूरी दृढ़ता से कहा कि हे देवताओं, अब शोक न करो। विधि के वरदान के अनुसार शुंभ निशुंभ का वध किसी स्त्री की शक्ति से ही हो सकता है। इसलिए मैं पुत्री स्वरूप में जन्म लूंगी और ऋषि कात्यायन का वात्सल्य प्राप्त कर कात्यायनी कहलाऊंगी। देवता यह आश्वासन सुनकर हर्षित हो उठे। देवी का छठा स्वरूप देवी कात्यायनी का ही है। इसी रूप में उन्होंने कई असुरों का संहार। इसके बाद देवताओं को दिए वचन के अनुसार ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में प्रकट हुई और 16 वर्ष की होने पर एक दिन वह सुरम्य पहाड़ियों पर साधना के लिए पहुंच गई। यहाँ देवी गुफा में बैठकर मधुर बांसुरी बजाते हुए ईश वंदना करने लगी। उनकी बांसुरी की सुरम्य तान से सारी सृष्टि रस और राग से भर गई। इसकी आवाज़ असुर राज शुंभ तक भी पहुंची। उसने अपने 2 सेवकों को आदेश दिया कि जाकर पता करें कि इतनी सुंदर मुरली कौन बजा रहा है। तब शुंभ निशुंभ के 2 सेवक पहुँचे और देख कर आए। उन्होंने बहुत चकित स्वर में शुंभ से उस दृश्य और स्थिति का वर्णन किया और फिर माँ अम्बा की सुंदरता का वर्णन करके कहने लगे कि मुरली बजा रही वह स्त्री हर तरीके से असुर महारानी बनने के योग्य है। अपने सेवकों से ऐसा वर्णन सुनकर शुंभ निशुंभ ने अपने सेवकों चंडमुंड के जरिए देवी तक अपने विवाह का प्रस्ताव भिजवाया। तब देवी ने कहा कि मैं तो ऐसा संकल्प कर चुकी हूँ कि जो मुझे युद्ध में पराजित कर देगा उसी को अपना वर चुन लूँगी। इसलिए अगर तुम्हारे महाराज मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो पहले मुझे युद्ध में हराएं। चंडमुंड के मुख से देवी का ऐसा उत्तर सुनकर शुंभ निशुंभ क्रोध में भर गए। उन्होंने धूम्रलोचन को आदेश दिया कि वह अभिमानी स्त्री को पकड़कर हमारे सामने उपस्थित करो। धूम्रलोचन सेना सहित वहां गया जहां देवी पर्वत पर साधना कर रही थी। धूम्रलोचन ने जैसे ही माँ के केस पकड़कर उन्हें घसीटना चाहा, देवी ने आग जलते खप्पर को सामने कर फूंक मारी तो धूम्रलोचन सेना सहित वहीं भस्म हो गया। धूम्रलोचन के वध की यह कथा सप्तशती के 7वें अध्याय में है। इसके बाद महर्षि ने सप्तशती के 8वें अध्याय की शुरुआत की और राजा सूरज से आगे कथा कहने लगे। उन्होंने कहा कि अपने घायल सैनिकों से धूम्रलोचन की हार सुनकर शुंभ निशुंभ गुस्से में जल उठे। अब उन्होंने चंडमुंड को ही आदेश दिया और कहा कि उस स्त्री के सिंह को मारकर उसे पूरी तरह निहत्ता कर दरबार में ले आओ। चंडमुंड सेना सहित पर्वत पर पहुँचे। तब देवी ने अपना विराट स्वरूप धारण किया और अपनी माया से योगिनियों को प्रकट कर उन्हें लड़ने का आदेश दिया। हर योगिनी शक्ति देवी का ही आत्मस्वरूप थी, इसलिए चंडमुंड को हर तरफ एक ही स्त्री नजर आ रही थी। असुरों को उत्पात मचाते देख देवी की आंखों से क्रोधाग्नि निकली और उससे कालिका देवी प्रकट हुई। उन्होंने रण में ऐसा संहार मचाया कि चारों ओर हाहाकार मच गया। पल भर में सारी असुर सेना समाप्त हो गई। यह देख चंडमुंड देवी की ओर लपका तो देवी ने एक हाथ से उसका वार रोका और दूसरे हाथ से उनकी गर्दन पर खड़क का वार कर दिया। चंड भरभरा कर वहीं धरती पर गिर पड़ा। भाई को गिरता देख मुंड ने देवी पर बाणों की वर्षा कर दी। तब देवी ने उसकी ओर अपना भाला फेंका और उसे भी यमलोक पहुंचा दिया।
इस तरह देवी ने चंडमुंड का संहार कर दिया। देवी कालिका चंडमुंड के सिरों को लेकर जगत माता अम्बा के पास पहुंची और कहा कि इन दो दुष्टों का भी मैंने अंत कर दिया है, अब आपको ही शुंभ निशुंभ का वध करना है। देवी ने कहा, हे कालिका, तुमने चंडमुंड का संहार किया है, इसलिए आज से संसार तुम्हारी चामुंडा के नाम से पूजा करेगा। इसके बाद देवी कालिका जाने लगी। तब देवी ने कहा कि रुको कालिका, अभी आपको एक और भयानक असुर का अंत करना है। उसका नाम रक्तबीज है। इस असुर को ना मैं अकेले मार सकती हूँ और ना ही आप, बल्कि इसके लिए हमें सभी देवताओं की स्त्री शक्ति को पुकारना होगा। महर्षि मेधा से यह प्रसंग सुनकर राजा सूरत और समाधि वैश्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने पूछा कि रक्तबीज कौन था? क्या वह इतना शक्तिशाली था कि उसके लिए सभी देवताओं की शक्तियों को बुलाना पड़ा? तब महर्षि ने कहा कि राजन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिसका रक्त ही उसके जन्म के लिए बीज हो, वह रक्तबीज है। इस असुर को वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से जो भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी तो वह उस शक्ति का दूसरा। कहने का अर्थ है कि रक्तबीज एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी सेना था। इस वरदान के कारण ही रक्तबीज खुद को अमर समझता था और उसे उसका घमंड भी था। महर्षि मेधा ने राजा सूरज से कहा कि हे राजन, जन्म मृत्यु के इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए संसार में देवी का आविर्भाव हुआ था। जब जब अपनी उपलब्धियों और शक्तियों के कारण कोई दुस्साहसी होकर निरंकुश हो जाता है तो उसका घमंड दूर करने, उसकी तुच्छता का एहसास कराने परम सत्ता या परम शक्ति संसार के अवतार लेते हैं। यह परम सत्ता कभी राम बनकर रावण के अभिमान का अंत करती है, कृष्ण बनकर कंस का घमंड तोड़ती है और कभी शेर पर सवार होकर महिषासुर का मान वर्धन करती है। वास्तव में इन सभी की सकारात्मक ऊर्जा में उस शक्ति का वास है जिस सकारात्मक ऊर्जा को हम अम्बा या भगवती कहते हैं। वही भगवती संसार को चलाने वाली, जीवन रखने वाली ऊर्जा शक्ति है। सृजन और हास उसके दो नेत्र हैं और उसकी पलकों के गिरने उठने से दिन रात होता है। वह सर्वव्यापिनी माया शक्ति जगत माता भगवती ही है। बोलो माँ अम्बा की जय। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड, बहुत बहुत मन को छू जाने वाली माता के ऐसा वर्णन है इस कहानी में कि मैं पढ़ते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो, कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।